जिनके ऊपर हज फर्ज होता है, जिंदगी में एक ही मर्तबा हज फर्ज होता है, बार बार हज फर्ज नहीं होता। और एक मर्तबा अगर हज फर्ज हो गया तो उसको जीते जी होशो अक्ल में हर हाल में उसे हज करना फर्ज है, फर्ज है, फर्ज। अगर खुदा न खास्ता वो गरीब हो गया, क्या हो गया? गरीब हो गया, मालदार था, हज फर्ज हुआ, गरीब हो गया तो क्या करेगा? शरीयत का ये हुक्म है कि वैसा इंसान भीख मांगकर हज करेगा, मगर वो हज जरूर करेगा। हज की फर्जियत उस इंसान के ऊपर से साबित नहीं होगी। आज हमारे हिंदुस्तान का खास कर ये माहौल है कि जब हज करने का वक्त रहता है, हज फर्ज होता है, तो उस वक्त हज नहीं लोग जाते। ये क्या है? ये कौन सी इबादत है? जो हाजी हज करके आए हैं उनसे पूछिए कि ये हज है क्या, इसके अरकान है क्या, इसके कवानीन क्या है, इसके ज़वाबित क्या है, इसका प्रोटोकॉल क्या है। उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि हज किसके लिए। आज हम लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हम इनकी शादी कर लेंगे, इनसे निकह जाएंगे, तब हम जाएंगे हज करने के लिए। अब बताइए कि हज जवानी के आलम में फर्ज हुआ और कब जा रहे हैं? खासकर हिंदुस्तान का हाजी, आज वहां जाके देखेंगे आप तो पूरे वर्ल्ड में एक हिंदुस्तानी का हाजी ऐसा है जो सबसे जागर और कमजोर है, जो अरकान को, हज के अरकान को सही तरीके से अदा नहीं करता। और मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, मेरे गांव का जाने वाला एक हाजी जाकर आया और कहा कि बेटा जानते हो मैं घूम कर आया हूं, हज करके नहीं आया। ये मेरी उम्र नहीं थी हज करने की, मेरे बच्चों ने मुझे जबरदस्ती भेजा। ये मेरी उम्र नहीं थी हज करने की। हजराते मोहतरम, शायर गलत नहीं कहता है, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती रही। तो हजराते मोहतरम, हज फर्ज हो जाए तो दुनिया के तमाम लवाजिमात को छोड़कर तुम पहले हज के लिए जाओ। अल्लाह पर यकीन करो, अल्लाह पर भरोसा करो और हज के लिए निकल जाओ। यकीनन मौला वो है जो तुम्हारे हर जायज मकासिद को पूरा करने वाला। हज़रात मोहतरम, हज अजीम शान दौलत है, मगर हम लोगों ने इसको उस उम्र में करना सीखा है जब हमारे बदन में जान नहीं होती। हम 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते हैं, हम गाड़ी का सवारी करते हैं। हज़रात मोहतरम, हम वहां सफा मरवा की सही कैसे करेंगे, काबे का तवाफ कैसे करेंगे, रमल कैसे करेंगे। हज़रात मोहतरम, ये हज अज़ीम शान दौलत जिसको करने के लिए ताकत, कुव्वत व हिम्मत चाहिए। हज़रात मोहतरम, और वहां अल्लाह तबारक तआला की रहमतें बरसती हैं हाजियों के ऊपर। 120 रहमतें रोजाना हाजियों के ऊपर वहां अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ करती हैं। 60 हाजियों के ऊपर नाजिल होती है 60 रहमतें, और 40 रहमतें वहां नमाज पढ़ने वाले के ऊपर नाजिल होती है, और 20 रहमतें वहां सिर्फ
कावा शरीफ को जो टकटकी लगाए देख रहा होता है उस पर नाजिल हुआ। वो ऐसा घर है, वो ऐसा घर है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला जब हमारे और आपके ऊपर हज फर्ज कर दे तो हम जरूर उसकी पहले तैयारी पहली फीसद में कर लें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी और कामरानी की जमानत है। और अल्लाह तबारक ताला को जवानी की इबादत बहुत काबिल, बहुत कबूल है और बहुत ही पसंदीदा इबादत है। आज हम लोग मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो बहुत सारे लोग कुर्सी का सहारा लेते हैं। जवानी में क्या किया जी, बुढ़ापा आ गया, जब कुछ काम नहीं होता है कुर्सी के सहारे नमाज पढ़ने जाते हैं। और नमाज पढ़ने वालों को मसला भी मालूम नहीं है कि नमाज कुर्सी पर बैठ कर पढ़ेंगे तो नमाज होगी या नहीं होगी। आए लट से बैठ गए कुर्सी पर, नियत बांध लिया, उसकी नमाज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कोई मुफ्ती फतवा नहीं दे सकता है कि उसकी नमाज हो जाएगी। नमाज में क़याम फर्ज है, इसीलिए जवानी की इबादत अल्लाह को बोले ना। नमाज में क़याम फर्ज है और ऐसे नमाज में क़याम सबसे पहला नंबर है, अव्वल नंबर, फर्स्ट नंबर रखता है। शरीयत का ये हुक्म है, फकीह फरमाते हैं कि क़याम फर्ज है। अगर आप अपने से खड़े नहीं हो पाते हैं तो लाठी के सहारे खड़े होइए। अगर लाठी के अगर आपका कोई नौकर है तो नौकर पकड़ के आपको खड़ा कराएगा और आप नियत बांध कर बैठ जाएंगे। जब तक आप खड़े होने नियत नहीं करेंगे आपकी नमाज नहीं होगी। सुन्नत, फर्ज और वाजिब के लिए ये शर्त है। और अरबी का मकूला है, शर्त मशरूत, जब शर्त फात होता है तो मशरूत भी फात हो जाता है। जब आपका क़याम फात हो गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। पता चला कि ये जो मस्जिदों में कुर्सी लेकर नमाज पढ़ने वाले हैं इन्हें मालूम तक नहीं है कि क़याम फर्ज है। पहले खड़े होकर नियत बांध ले, फिर बैठकर नमाज पढ़े। और नमाज सिर्फ आपको घुटने में तकलीफ है ना तो सारी नमाज बैठ के क्यों पढ़ेंगे नहीं। अगर बेगैर सिर्फ घुटने में तकलीफ है और सारी नमाज बैठकर सिर्फ रुकू और सजदे के लिए बैठने का होता है और फिर तिलावत कुरान पढ़ने के लिए, सूरह फातिहा पढ़ने के लिए फिर आप खड़े हो जाएंगे। आप खड़े होकर कुरान पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कुरान की तिलावत करेंगे, फिर कुर्सी पर बैठकर फिर रुकू सजदा करेंगे। जो करने का तरीका है, झुकेंगे हल्का, फिर खड़े हो जाएंगे। अब का हम लोगों का आदत क्या, हम लोगों के बुजुर्गों का जिन्हें मसला मालूम नहीं हो जाते लग से कुर्सी में बैठ गए, नियत बांधा, नमाज पढ़ के चले आए, अपने आप को समझा कि हम तो आपके पास अब गांव का सबसे बड़ा चौधरी समझेगा अपने आप में। राते मोहतरम बड़ी कठिन है डगर पर घटना। आप जिंदगी यूं तो कटी इसके गुलामे मोमिन के आखिरी वक्त में क्या बात मुसलमानों। नमाज के शराए, नमाज के फराए जानकारी रखना चाहिए। ये लोग जो पढ़ते हैं कि नमाज नहीं ऐसे होती है, फर्ज है क़याम। अगर आप लाठी के सहारे खड़ा होना चाहते हैं तो लाठी के सहारे खड़े होइए, मगर आपके लिए खड़ा होना फर्ज है लाठी के सहारे। अगर दीवार से टेक लगाकर खड़े हो सकते हैं तो शरीयत ने किया कि आप बैठ कर नमाज में नियत नहीं बांध सकते हैं। आप दीवार में टेक लगाकर आप नियत बांधे फिर बैठ जाए। तो हज़रात मोहतरम, आप शरीयत के कानून, शरीयत के प्रोटोकॉल को जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और हमारे लोगों को इन्हीं चीजों की जरूरत है, मगर आज हमारे मुसलमान इन चीजों से दूर नजर आ रहे हैं। हम मसले की तरफ अपने आप, अपने दिलो दिमाग को नहीं डालते, बस वही
तकरीर सुनकर चले जाते हैं और इस कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिया। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला तमाम सामईन और नाज़रीन को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलाए, हर बुराई बदआमाली बदफेलियों से बचाए, हमने खैर हमने सालेह की तौफीक और रफीक इनायत फरमाए। अल्लाह तबारक तआला जब तक हमें और आपको इस दुनिया में रखे तो ईमान की हालत में रखे, जब दुनिया से उठाए तो ईमान की हालत में उठाए। मेरे कहने में आप हमारे के सुनने में किसी किस्म की कोताही गलती अमदन साबन लफ्ज़न मानन हर पर हो गई हो तो आइए बारगाह रब्बुल इज्जत में सिद्क दिल से तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।